आज हम बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा विषय है बौद्धकालीन शिक्षा। कल हमने आपसे वैदिक कालीन शिक्षा पर एक बृहद आलेख रखा था। आज बौद्धकालीन शिक्षा की जो विशेषताएं हैं, बौद्धकालीन शिक्षा के जो गुण हैं, उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और बाद में आपकी अगर कोई क्वेरीज होंगी तो उसको आप निश्चित रखिएगा, तभी इस लेक्चर का सार जो है सिद्ध हो पाएगा। बौद्धकालीन शिक्षा जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने जिस बौद्ध धर्म की स्थापना की थी वो मानवतावादी था, जिसमें कि मानव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। महात्मा बुद्ध ने, आप सबको पता है, 4 आर्य सत्यों की खोज की थी और ये 4 आर्य सत्य इस बौद्ध धर्म के प्रमुख फीचर हैं। पहला है संसार दुखमय है, इन दुखों का निवारण है और सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना ही निर्वाण है और निर्वाण प्राप्ति के लिए जप तप करना व्यर्थ है। मनुष्य मात्र के प्रति कल्याण भावना से ही निर्वाण संभव है। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध किस तरीके से उनके अंदर ये सारी भावनाएं आई, उसके पीछे एक स्टोरी है। और उस स्टोरी, जब उन्होंने एक जीर्ण शीर्ण व्यक्ति को देखा था और उसके बाद जो है मृतप्राय व्यक्ति को देखा था, उसको कंधे पे लोग ले जा रहे थे, तो उसको देख करके इनके मन में जीवन के प्रति बड़ा ही घोर वितृष्णा हुई और उन्होंने कहा कि ये जीवन तो नश्वर है और इसलिए उन्होंने कहा कि इस जीवन में, इस पूरे संसार में दुख ही दुख है। इसीलिए उन्होंने जो अपना पहला आर्य सत्य कहा वो यही था, उसका सार, कि संसार दुखमय है, ये संसार पूरा दुखों से भरा हुआ है, इसमें कहीं भी सुख नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इन दुखों का निवारण है। ऐसा नहीं है कि केवल दुख है और व्यक्ति दुखी रहकर ही अपना पूरा जीवन निर्वाह कर लेगा, बल्कि उन्होंने उपाय भी बताया कि इस दुख का निवारण संभव है। कैसे संभव है? इन सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना। जो सांसारिक दुख हैं, जो हमारा सांसारिक मोह माया है, इनसे छुटकारा प्राप्त करना ही निर्वाण है। इन्हीं से हम जब छुटकारा प्राप्त कर लेंगे तभी माना जाएगा कि हम निर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। और उस निर्वाण प्राप्ति के लिए जप तप करना व्यर्थ है। पूजा पद्धति पर इन्होंने प्रकाश डाला और ये कहा कि पूजा पद्धति बेकार है, इसलिए तपस्या करना छोड़ दीजिए और मनुष्य मात्र के प्रति कल्याण की भावना रखिए। मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए आप काम करिए, मनुष्यता के लिए काम करिए, निजता के लिए नहीं, मानव के उत्थान के लिए काम करिए। जब मानव का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा और जब उसके प्रति आप परोपकारी बनेंगे, उसके प्रति आप कल्याण की भावना रखेंगे, ऐसी फीलिंग्स होगी आपकी, तभी जो है आप इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, तभी आप सही मायनों में निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। ये इनके इस पूरे बौद्ध धर्म का मूल था। और आपको पता है कि सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ जो कि वाराणसी के पास स्थित है और वहां पे इनका स्तूप भी है बौद्ध का, और उसी के आधार पर इन्होंने फिर अपने सारनाथ में पहला उपदेश देने के बाद अपने बौद्ध धर्म का इन्होंने विस्तार करना
प्रारंभ किया। ये तो बौद्ध धर्म के फीचर्स थे। अब उस धर्म की जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थी, जो उसमें शिक्षा से संबंधित बातें थी, वो क्या थी, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बौद्ध शिक्षा, आपने कल पढ़ा होगा कि वैदिक काल में जो शिक्षक होता था वो गुरु कहलाता था, आश्रम में रहता था। लेकिन बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं को ही गुरु माना जाता है। भिक्षु के रूप में बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी अनुयायी होते थे और एक भिक्षुक की तरह उनका आचरण होता था, उनका व्यवहार होता था, उनका परिवेश होता था। तो इस तरह जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो शिक्षा प्रणाली विकसित हुई वही बौद्ध शिक्षा कहलाती है। यह पूरी तरीके से बौद्ध दर्शन पर आधारित शिक्षा है, जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने आपसे डिस्कस किया। और बौद्ध जीवन का जो दर्शन था उसी पर पूर्ण तरीके से ये फोकस किया गया है। इसके प्रमुख लक्षण क्या थे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के, क्या क्या इसके फीचर्स थे, अंग थे। पहला तो ये कि शिक्षा का वित्त और प्रशासन। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा संबंधी जो व्यवस्था थी उसके लिए धन की व्यवस्था कौन करता था और प्रशासनिक व्यवस्था किसके जिम्मे थी। तो यहां पर यह बात स्पष्ट है कि पूरी संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेवारी जो थी, जो संपूर्ण शिक्षा हमारी पद्धति थी, उस पर बौद्ध संघों का नियंत्रण था। बौद्ध संघ छोटे छोटे जो जैसे आश्रम होते थे वैदिक काल में, उसी तरीके से बौद्ध काल में मठ, विहार और संघ होते थे। जो शिक्षा के केंद्र थे वो बौद्ध काल में मठ, विहार और संघाराम कहते थे, संघ कहते थे उनको, उनके नाम से वो जाने जाते थे। उन इंस्टीट्यूशंस को, शिक्षा के केंद्रों को हम बौद्ध संघ और विहार के नाम से जानते थे। तो शिक्षा पर बौद्ध संघों का पूरी तरीके से नियंत्रण था, उन्हीं के अनुसार शिक्षण केंद्र संचालित होते थे और शासन का संरक्षण प्राप्त था। जो उस समय राज्य होते थे उसका पूरी तरीके से संरक्षण इन संस्थानों को मिला होता था और उसके अनुसार हमारी शिक्षा व्यवस्था चलती थी। बौद्ध काल में जो हमारी प्राथमिक शिक्षा थी वह निःशुल्क थी। आज तो फंडामेंटल राइट बन चुका है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना, लेकिन यह उल्लेख मिलता है कि बौद्ध काल में भी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा के लिए कुछ शुल्क लिया जाता था। उच्च शिक्षा पूरी तरीके से निःशुल्क नहीं थी। अच्छा, शिक्षा की संरचना क्या थी, किस तरीके से उसका सांगठनिक ढांचा था। तो प्राथमिक शिक्षा जो होती थी, जो इनिशियल हमारी एजुकेशन होती थी प्राइमरी लेवल की, वह बौद्ध मठों और विहारों में दी जाती थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि शिक्षा के केंद्र जो थे वो क्या जाने जाते थे, बौद्ध मठ, विहार और संघाराम। तो प्राथमिक शिक्षा बौद्ध मठों और विहारों में दी जाती थी और इसकी जो आयु सीमा थी वो क्या थी, 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा बौद्ध मठों और विहारों में दी जाती थी और इसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा में सभी को प्रवेश नहीं दिया जाता था, अपितु उच्च शिक्षा के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा और उसमें जो परीक्षा को उत्तीर्ण करते थे उन्हीं को योग्य माना जाता था और उन्हीं योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। और ये 20 से 25 वर्ष तक उच्च शिक्षा हमारी चलती थी। इसके अलावा एक तीसरी प्रकार की शिक्षा थी जो कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से अलग थी। वो क्या थी, भिक्षु शिक्षा। भिक्षु शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो कि प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता था व्यक्ति, उसके उपरांत उच्च शिक्षा ग्रहण करता था और
कुछ लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपना गृहस्थ जीवन यापन करना शुरू कर देते थे। लेकिन इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु या बौद्ध धर्म के विशेषताओं को लोगों तक प्रचारित करने हेतु अपना जीवन निर्वहन करना चाहते थे, अपने जीवन को लगाना चाहते थे। तो ऐसे लोग भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे और ऐसे विद्यार्थियों को इस कैटेगरी में रखा जाता था जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु इच्छुक होते थे और उनको भिक्षु शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व उपसंपदा संस्कार कराया जाता था और उपसंपदा संस्कार कराने के पश्चात भिक्षु शिक्षा में ऐसे छात्रों को प्रवेश दिया जाता था और भिक्षु शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको 8 वर्ष तक शिक्षा लेनी पड़ती थी। 8 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो भिक्षु शिक्षा पूरी तरीके से ग्रहण कर लेते थे। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? बौद्ध शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म पे आधारित थे। बौद्ध धर्म के जो उद्देश्य थे कमोबेश वही बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य थे। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का विकास करना, जो कि हर शिक्षा का उद्देश्य होता है। सामाजिक आचरण की शिक्षा देना, व्यक्तिगत आचरण के साथ साथ सामाजिक आचरण की शिक्षा देना कि हम सामाजिक रूप से सभ्य हों, समाज के विकास में अपना सब तरीके से रह करके अपना योगदान कर पाएं, समाज के लोगों के साथ सभ्य आचरण करें। ऐसी शिक्षा बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य थी। और मानव संस्कृति का संरक्षण व विकास करना, जैसा मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध ने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया था और इसीलिए मानवतावादी धर्म के प्रवर्तक थे। तो इसलिए उन्होंने संपूर्ण मानव संस्कृति के संरक्षण और उसके विकास की बात सोची थी और इसीलिए बौद्ध शिक्षा के उद्देश्यों में इसको डिफाइन किया गया था कि संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण मानव संस्कृति का हम संरक्षण करें, उनका विकास करें। ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि संपूर्ण मानव संस्कृति का संरक्षण हो सके और उनका हम विकास कर पाए। साथ ही साथ क्योंकि मानव संस्कृति की बात है, मानव से ही पूरा हमारा समाज बनेगा और समाज संस्कृति मिल करके हमारे देश का उत्थान होगा, उसी पर प्रगति निर्भर करेगी। लिहाजा चरित्र निर्माण को महत्वपूर्ण माना गया था कि व्यक्ति का चरित्र उज्जवल होना चाहिए, सद आचरण करे, वो चरित्रवान हो और व्यक्ति में चारित्रिक गुणों के विकास हेतु उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों में चरित्र निर्माण को प्रमुख माना। इसके साथ साथ कला कौशल और व्यवसाय की शिक्षा का भी उन्होंने बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य माना। और अंतिम जो उद्देश्य उनका था, जो कि मेजर उद्देश्य है, कि बौद्ध धर्म की शिक्षा देना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु ही संपूर्ण शिक्षा केंद्रित थी। अब बौद्ध शिक्षा में किन किन विषयों को रखा गया था, कौन कौन से विषय उस समय पढ़ाए जाते थे, क्या पाठ्यक्रम था बौद्ध शिक्षा पद्धति का, उन पर हम बात करते हैं। इसमें जो प्राथमिक लेवल की हमारी शिक्षा थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी, तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु किन विषयों को पढ़ाया जाता था और कैसे पढ़ाया जाता था, उसका वर्णन यहां मिलता है। प्राथमिक शिक्षा सर्वप्रथम सिद्धरष्ट जो पोथी थी एक, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो सिद्धरष्ट पोथी द्वारा पाली भाषा के, क्योंकि बौद्ध धर्म के अधिकतर जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए, तो पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। 49 कैरेक्टर जो सिद्धरष्ट पोथी द्वारा वो पाली भाषा के कराए जाते थे। तो बालक सर्वप्रथम क्या करता था, जब प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेता था तो उसको प्रवेश लेने से पूर्व पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान कराता था भिक्षु। फिर उसको
भाषा, पढ़ना लिखना, और उसके बाद ये सारी चीजें उसको सिखाई जाती थी। और उसके बाद फिर शब्द विद्या, शिल्प, चिकित्सा, अध्यात्म, हेतु विद्या आदि पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे। बौद्ध धर्म और कला कौशल से संबंधित जो सामान्य जानकारी थी वो भी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को दी जाती थी। उच्च स्तर पे क्या होता था, जब बालक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर लेता था और उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश लेता था, तो ऐसे बालकों को व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, दर्शन, आयुर्विज्ञान आदि विषय पढ़ाए जाते थे। और जो विशिष्ट शिक्षा ग्रहण करता था उसको पाली, प्राकृत, संस्कृत, ये 3 तरीके की भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। ये तीनों भाषा थी, पाली, प्राकृत और संस्कृत। संस्कृत वैदिक काल की प्रमुख भाषा थी, पाली और प्राकृत बौद्ध काल की भाषा थी। तो चूंकि वैदिक काल के पश्चात ही बौद्ध काल का उदय हुआ था, तो वो भी जो भाषा थी संस्कृत, वो इस समय तक चलती रही थी। इसके अलावा साहित्य की जानकारी, खगोल शास्त्र की जानकारी, नक्षत्र शास्त्र की जानकारी, न्याय शास्त्र की जानकारी, राजनीति शास्त्र की जानकारी, कला के बारे में, संगीत के बारे में, अर्थशास्त्र वाणिज्य के बारे में, तर्कशास्त्र के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म के बारे में भी ज्ञान प्रदान किया जाता था। इसके साथ साथ भवन निर्माण कला, किस तरीके से भवनों का निर्माण किया जाता था, कारीगरी उसकी, और कौशल से संबंधित व्यवसाय की जानकारी दी जाती थी। तो हमने देखा कि बौद्ध धर्म में आप जो हमारे लौकिक और पारलौकिक विषय हैं, उनके साथ साथ आप देखिए तो साहित्य, संगीत, कला, कौशल, इन सारे विषयों की भी जानकारी बौद्ध काल में दी जाने लगी थी। और भिक्षु शिक्षा जो ग्रहण करते थे उनको इन सब चीजों की जानकारी तो दी ही जाती थी। इसके अलावा पूरा जो बौद्ध धर्म दर्शन था उसका स्पेसिफिक नॉलेज उनको कराया जाता था। मतलब वो साहित्य, संगीत, कला, अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, ये सारे विषय पढ़ते ही थे। व्याकरण, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सारे में प्रवीण हो जाते थे। उसके अलावा उन्हें पूरा बौद्ध धर्म दर्शन का ज्ञान कराया जाता था, तब वो भिक्षु शिक्षा है तो प्रवीण माने जाते थे। इसके अलावा इनको त्रिपिटक, सुत्त, विनय और धम्म, ये 3 चीजें हैं कि त्रिपिटक कहा जाता है। ये बौद्ध दर्शन से संबंधित चीजें हैं, इनके बारे में भी ज्ञान कराया जाता था। और वैदिक और बौद्ध धर्म की तुलनात्मक स्टडी भी कराई जाती थी। लौकिक पाठ्यचर्या जो पठन लेखन, गणित, कला और उच्च शिक्षा के सभी विषय, जो भी इससे पहले के उच्च शिक्षा के विषय थे, वो सारे विषय इसमें शामिल थे। धार्मिक पाठ्यचर्या में बौद्ध धर्म, वैदिक और जैन धर्म, तीनों धर्मों के जो विशेषताएं थी उनके अध्ययन की पूरी सुविधा उपलब्ध थी। तो देखा जाए तो बौद्ध धर्म की जो पाठ्यचर्या है वो बहुत ही वृहद है और इसमें संपूर्ण जीवन दर्शन से संबंधित चीजें, जीवन यापन करने से लेकर के आध्यात्मिक चिंतन तक की संपूर्ण चीजें आप इससे याद कर सकते थे, इससे सीख सकते थे। इस तरीके का बौद्ध पाठ्यक्रम था और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का जो पाठ्यक्रम था वह कहीं न कहीं बहुत अच्छी तरीके से उसको डिजाइन किया गया था। इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की विधि क्या थी? अनुकरण विधि,
प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, वाद विवाद विधि, तर्क विधि, सम्मेलन और शास्त्रार्थ विधि, प्रदर्शन और अभ्यास विधि, स्वाध्याय विधि और देशाटन विधि। इनमें से बहुत सारी विधियां आज भी हमारे परंपरागत शिक्षण में चलती हैं। ये क्योंकि उस समय तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुछ नहीं था। बौद्ध दर्शन, जैसा कि आपको पता है, 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की बात है। तो आज आप देखें तो करीब 2500 2500 वर्ष पूर्व की बात है। 2500 वर्ष पूर्व की ये बात है। और 2500 वर्ष पूर्व से लेकर के आप देखिए तो लगभग 800 वर्ष पूर्व तक की बात है। तो इस बीच का जो काल था वह पूरा, उसमें तक धीरे धीरे सांगठनिक कुछ न कुछ इंस्टीट्यूशंस बनने लगे थे और इसीलिए बौद्ध धर्म के पाठ्यक्रम वगैरह अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि वैदिक धर्म के पाठ्यक्रम में नहीं था। और इस लिहाजा जो कि आपके पास एक पाठ्यपुस्तक थी, भाषा थी, पाली थी, प्राकृत थी, उसके साथ साथ संस्कृत भाषा भी थी, दोनों भाषाओं में लिखे हुए ग्रंथ थे। तो इसलिए इस समय तक आप देखिए, जब एक स्कूल हो गया इस्टेब्लिश, अच्छी तरह से शिक्षण संस्थाएं हो गए, एक अच्छा क्लासरूम हो गया, तो इस लिहाजे से आप देखिए तो अनुकरण और प्रश्नोत्तर, व्याख्या, वाद विवाद, ये सारी विधियां उसमें कहीं न कहीं सहयोग करती थी। अनुकरण करता था, द्वारा जो पढ़ाए गए विषय थे उनको लिखता था। प्रश्नोत्तर करता था, क्योंकि उसके पास टेक्स्ट था, पाठ्यपुस्तक तब तक उपलब्ध हो चुकी थी, तो वो उससे प्रश्नोत्तर करता था, छात्रों से प्रश्न का उत्तर द्वारा सिद्ध किया जाता था। तर्कशास्त्र एक प्रमुख पाठ्यक्रम था। और सम्मेलन होते थे बड़े बड़े विद्वानों के, बड़े बड़े सभाओं में लोग, बड़े बड़े विषयों के, अच्छे अच्छे विषयों के लोग, विद्वान उपस्थित होते थे और उनका एक बौद्धिक सम्मेलन होता था, उनमें शास्त्रार्थ होता था। और इन सब के अलावा ज्ञान का प्रदर्शन होता था उन सम्मेलनों में। किसी भी व्यक्ति को जो उस विषय का विशेषज्ञ होता था, उसे किसी न किसी विषय पर बात करने के लिए कहा जाता था और वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन उस सभा में कर पाता था। और अभ्यास की विधि थी। इसके अलावा व्यक्ति छात्र स्वाध्याय करता था घर पे। और जैसा कि बौद्ध धर्म आप देखिए कि हर जगह आपको जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया, आपके सब आसपास भारत में भी, ठीक है, बर्मा में भी, चाइना में भी, आप हर जगह देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका है। तो देशाटन ये बहुत अच्छी तरीके से करते थे। बौद्ध धर्मावलंबी देशाटन को अच्छा मानते थे और देशाटन के माध्यम से चीजों को सीखते थे। ये विधियां थी बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण करने की। शिक्षक के जो गुण थे क्या थे, किस तरीके के शिक्षक होते थे? शिक्षक की क्वालिटी चरित्रवान, चरित्र पे शुरू से ही फोकस किया गया है, चरित्र को महत्वपूर्ण माना गया है। और चरित्र पर आधारित शिक्षा थी, क्योंकि मानवतावादी समाज की बात थी। और बौद्ध भिक्षु जो थे वही शिक्षक थे और इनको उपाध्याय भी कहा जाता था। जो शिक्षक थे, बौद्ध भिक्षु थे, इनको उपाध्याय भी कहा जाता था। और ये उपाध्याय कैसे होते थे? ये बौद्ध धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे और आजीवन अविवाहित होते थे। शादी नहीं करनी होती थी, प्रतिबंध था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना अनिवार्य था। शिक्षक के लिए बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना अनिवार्य था। आजीवन अविवाहित रहना था, शादी नहीं करनी थी और बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना भी अनिवार्य था। नियम बहुत कठोर थे, बहुत सरल नहीं थे। व्यक्ति का पूर्ण
समर्पण होना चाहिए बौद्ध धर्म के प्रति। जो भी शिक्षा में सहयोग करे वो बौद्ध धर्म के प्रति पूरी तरीके से कृतज्ञ हो, ऐसा माना जाता था। अब इस धर्म का, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है प्रवज्ञा संस्कार, जो कि विद्यारंभ से पहले किया जाता है। बालक जब शिक्षा ग्रहण करने पहुंचता है स्कूल में या संघाराम में, बिहार में, मठ में, तो बौद्ध भिक्षु जो होते थे, जो उपाध्याय होते थे, वह बालकों को जो संस्कार कराते थे वह संस्कार क्या कहलाता है? प्रवज्ञा संस्कार। जैसा कि उपनयन संस्कार होता था वैदिक काल में, उसी तरीके से बौद्ध काल में बालक को स्कूल में जाने से पहले, स्कूल में एडमिशन लेने से पहले, प्रवेश लेने से पहले विद्यारंभ था। कितने वर्ष की अवस्था में? 6 वर्ष की अवस्था में। जब 6 वर्ष का बालक होता था और स्कूल जाता था, उससे पहले उसको ये प्रवज्ञा संस्कार कराया जाता था। और इस संस्कार में क्या होता था? उस छात्र के सिर मुड़ाए जाते थे, मतलब उसके सर के बाल पूरी तरीके से वो निकाल दिए जाते थे और उसको पीला वस्त्र पहनाया जाता था। हाथ में उसको दंड उसको लेकर के अपने गुरु से आशीर्वाद लेना होता था। और आशीर्वाद कैसे लेना होता था? दंडवत प्रणाम करके। छात्र क्या करता था? अपने हाथ में दंड लेता था और अपना सर, अपना मस्तक गुरु के पांवों पर अर्पित करता था और इस तरीके से गुरु को प्रणाम करता था। और उसके बाद वह जमीन पर पालथी मारकर गुरु के समक्ष बैठ जाता था। क्या करता था? पहले उसका सर मुड़ाया जाता था, उसको पीला वस्त्र पहनाया जाता था और हाथ में उसके डंडा पकड़ाया जाता था और गुरु को वो दंडवत प्रणाम करता था और उसके पश्चात गुरु के सामने पलथी मारकर जमीन पे बैठ जाता था। तब गुरु उसको क्या करता था? 3 तरीके के प्रण याद कराता था, 3 प्रतिज्ञाएं उसको याद कराता था, जिनको कि शरण त्रयी कहा जाता है। वो 3 प्रतिज्ञाएं क्या थी त्रयी में? बुद्धम शरणम गच्छामि। पहली प्रतिज्ञा क्या थी? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। मतलब बुद्ध की शरण में जाता हूं, संघ की शरण में जाता हूं और धम्म की शरण में जाता हूं। ये 3 उसको प्रतिज्ञाएं याद कराई जाती थी और उसके पश्चात उसको प्रवेश दिया जाता था। छात्र को क्या कहते थे बौद्ध धर्म में? छात्र को प्रायः श्रमण या सामनेर के नाम से जाना जाता है। बौद्ध काल में जो विद्या अध्ययन करने जाते थे छात्र, उनको या सामनेर का नाम दिया गया है। और ऐसे छात्रों को 10 आदेशों का पालन करना होता था। बौद्ध मठ में या बौद्ध विहार में जब वो शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ करता था तो उसको क्या करने होते थे? 10 आदेशों का पालन करना होता था अपने बौद्ध भिक्षु गुरु का, उपाध्याय का, और जिनको कि 10 शिक्षा पदानि कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ये 10 शिक्षा पदानि क्या थे? नंबर 1 अहिंसा। बौद्ध और जैन धर्म ने अहिंसा पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। और अहिंसा के साथ साथ शुद्ध आसन, आसन जो होना चाहिए वह शुद्ध होना चाहिए, एक निश्चित उसका प्रारूप होना चाहिए। सत आहार, आहार कैसा होना चाहिए? सत होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का मादक पदार्थ या भोजन नहीं करना चाहिए, मांसाहार वगैरह नहीं करना चाहिए। और सत वचन, सत्य बोलना चाहिए। तो सत्य पे बहुत ज्यादा फोकस किया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय,
इन सब चीजों पर आपने देखा होगा कि बौद्ध और जैन धर्म में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो वही है 10 शिक्षा प्रदान में कि एक तो अहिंसक होना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, शुद्ध आसन धारण करना चाहिए, सत्य आहार लेना चाहिए और सच्चे वचन बोलना चाहिए, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा से दूर, और श्रृंगार करने पर पूर्णतया प्रतिबंध था। किसी भी तरीके का कोई श्रृंगार सामग्री प्रयोग नहीं करनी थी। नृत्य और संगीत से भी दूर रहना था, किसी भी तरीके का नृत्य या संगीत में न तो इन्वॉल्व होना था, न सुनना था, और पराई वस्तु को छूने का अधिकार नहीं था। सोना चांदी जैसे कीमती वस्तुओं का दान भी नहीं लेना था। अगर आपको दान लेना है तो दान में कीमती वस्तुएं नहीं होना चाहिए। ये 10 आदेशों का गुरु के पालन करना होता था और इसलिए इनको 10 शिक्षा प्रदान कहते थे। आपने देखा कि बौद्ध धर्म में छात्रों के लिए, एक श्रमण के लिए, सामनेर के लिए कितना कठिन था, प्रतिज्ञा कितनी कठिन थी, इससे पता चलता है कि बौद्ध जीवन दर्शन कितना ही कठिन था। किस तरीके के संबंध थे शिक्षा को विद्यार्थी में? पुत्रवत संबंध होते थे। गुरु अपने शिष्य को पुत्र की तरह स्नेह करता था, उसको पूरी तरह से उसी तरीके से परवरिश करता था और गुरुओं की देखरेख में ही सारे रहन सहन की व्यवस्था होती थी। मतलब उपाध्याय अपने श्रमण या सामनेर को अपने आवास में रखता था और उसके भरण पोषण और विद्या की पूरी जिम्मेवारी उस उपाध्याय की होती थी। अनुशासन किस तरीके का था? कठोर अनुशासन था। आपने देखा कि किस तरीके की दिनचर्या थी, किस तरीके के आदेशों का पालन करना था छात्र को। इसी से प्रदर्शित होता है कि अनुशासन बहुत ही कठोर था, लेकिन शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। शारीरिक दंड का पूर्णतया निषेध था। हाँ, अनुशासन पर जरूर बल दिया जाता था। ये माना जाता है कठोर था और खुद सोचना होता था स्टूडेंट को, विद्यार्थी को खुद सिंहावलोकन करना होता था, आत्मावलोकन करना होता था कि हमने क्या किया, हमसे क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और वह आत्मानुशासन अत्यधिक करता था। इसलिए इसमें आत्मानुशासन पर ज्यादा फोकस किया गया। शिक्षण संस्थाएं, जैसा कि आपने प्रीवियस की बैच में शिक्षा की जाती थी, जो नदी के किनारे होते थे, छोटी छोटी कुटिया थी, कोई ऐसी संगठनात्मक उसका कोई ढांचा नहीं था, कोई आवासीय इस तरीके का कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता था। लेकिन बौद्ध काल में इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस दिखाई देने लगे थे। बौद्ध काल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस थे, जैसा कि आप जानते होंगे, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, सारनाथ, नदिया, जगद्दला, ओदंतपुरी और कांची। इसमें से आप देखें तो तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला ये आज भी बड़े ही इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन में, ये बहुत ही इस्टेब्लिश्ड हैं। तो आज भी आप देखिए तो ये उस समय, आज इनको देख के पता चलता है कि उस समय बौद्ध काल में ये शिक्षण संस्थान कितने जीवंत रहे होंगे। शिक्षण संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता था? मठ और विहार के। जैसे आज हम कहते हैं आज हम स्कूल महाविद्यालय जाएंगे, या मुस्लिम धर्म हम कहते हैं कि कहाँ जाएंगे, मदरसा जाएंगे, कब जाएंगे। तो बौद्ध काल में क्या कहते थे? मठ और विहार। और उस समय आवासीय शिक्षा की पूरी व्यवस्था थी, क्लासरूम्स बड़े होते थे, सभा भवन भी होता था,
और लाइब्रेरी भी होती थी। जब कॉन्फ्रेंस हॉल और लाइब्रेरी थी तो आप समझ सकते हैं कि क्लासरूम्स भी अच्छे होते होंगे जिनमें की कक्षाएं संपादित की जाती होंगी। और बौद्ध मठों और विहारों में प्रायः नित्य कार्यों के पश्चात अध्ययन किया जाता था। सुबह आदि के जो नित्य कार्य होते थे, छात्र अपना उससे निवृत्त होकर के उसके पश्चात बौद्ध मठों में जाता था और उस समय अध्ययन प्रारंभ होता था और रात्रि में पूर्णतया विश्राम होता था। इस काल में, बौद्ध काल में, वैदिक काल जैसा ऐसा कहीं नहीं दिखता कि छात्र कहीं पे जा रहे हो भिक्षा आदि के लिए। इस तरीके का बहुत वर्णन नहीं मिलता। परीक्षाएं और उपाधियां इस समय तक इस तरीके का कोई डिग्री या सर्टिफिकेट शुरू नहीं हुआ था, जैसा कि वैदिक काल में भी नहीं था। प्राथमिक स्तर पर जब उनके भिक्षु संतुष्ट हो जाते थे तो छात्र को सफल घोषित कर देते थे, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। मतलब यहां भी छात्रों की सफलता का पैमाना उनके गुरु थे। गुरु अगर संतुष्ट हो गए तो छात्र को सफल मान लिया जाता था, छात्र को उत्तीर्ण कर दिया जाता था। शिक्षण केंद्र मैंने आपको बताया, तक्षशिला जो आज की पाकिस्तान से 45 किलोमीटर दूर है, रावलपिंडी में। वर्तमान में नालंदा पटना से 75 किलोमीटर दूर है। वल्लभी गुजरात में काठियावाड़ के पास, विक्रमशिला उज्जैन में, और इसके साथ साथ ये सारनाथ बनारस के पास, नदिया बंगाल में जगतदला, मिथिला, ओदतपुरी और कांची, ये शिक्षण संस्थान थे। और ये शिक्षण संस्थान आज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है इनमें, प्रॉपर फैकल्टी है, अच्छी इनकी बिल्डिंग है और इनमें बहुत अच्छा शिक्षण का माहौल है, अच्छा परिवेश है। ये इस बात का सूचक है कि बौद्ध काल में शिक्षण संस्थाएं बड़ी ही जीवंत थी। छात्र अपनी शिक्षा समाप्त कर लेता था तो उसके पश्चात उसको उपसंपदा संस्कार किया जाता था। उपसंपदा संस्कार जैसे ही समावर्तन संस्कार होता था वैदिक काल में, वैसे बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार होता था और ये उच्च शिक्षा के पश्चात होता था। और भिक्षु शिक्षा में जब बालक को प्रवेश लेना होता था तो उससे पहले ये उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। कभी नहीं भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेते थे। मैंने आपको बताया कि जो छात्र बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी कह लीजिए या मतावलंबी होकर के उसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देना चाहते थे, वही भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे। और इसमें जो परीक्षा में सफल होते थे उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाता था। प्रतिज्ञाएं कराई जाती थी, कितनी? 8। तब उच्च शिक्षा के पश्चात भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पूर्व उपसंपदा संस्कार कराए जाते थे, उसमें परीक्षा ली जाती थी। उस परीक्षा में जो सफल छात्र होते थे उन्हीं को भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। और प्रवेश देने पूर्व 8 प्रतिज्ञाएं कराई जाती थी। वृक्ष के नीचे निवास करना, भिक्षा मांगकर भिक्षा पात्र में ही भोजन करना। तब आपको प्रॉपर बिस्तर नहीं होता था, आपको केवल किसके नीचे? वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे आपको खुले में निवास करना होता था। और भिक्षा मांग करके उसी पात्र में जिसमें आप भिक्षा मांगते उसी में भोजन करना होता था। और आश्रम के ही साधारण वस्त्र पहनने होते थे। और औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना होता था। गौमूत्र का देखिए उपयोग वहां किया जाता था औषधि के रूप में। मतलब औषधि अगर आपको लेनी होती थी वो क्या होती थी? गौमूत्र। चोरी नहीं करना होता था, हत्या नहीं करना होता था और मैथुन पर पूर्णतया प्रतिबंध था। और अलौकिक शक्तियों का दावा भी नहीं करना होता था।
मतलब आपको पूर्णतया भिक्षुक का जीवन व्यतीत करना होता था, और शायद इसीलिए इसे भिक्षु शिक्षा कहा जाता है कि आप एक भिक्षु की तरह, आप सांसारिक चीजों से आपका मोह माया न रहे, आप सांसारिकता से एकदम हट जाएं और निर्वाण प्राप्ति की ओर जाने है, यह शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। और भिक्षु शिक्षा जब ग्रहण करता था व्यक्ति, तभी निर्वाण प्राप्ति संभव हो पाती थी, ऐसा शायद मानना था, इसीलिए इस तरीके के प्रतिबंध थे। स्त्री शिक्षा पर बहुत ज्यादा बल नहीं दिया गया था समय। कुछ विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि आपको प्रीवियस उसमें दिखा होगा वैदिक धर्म में अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी, शकुंतला वगैरह, उसी तरीके से यहाँ भी शील भट्टारिका, विजयांका और प्रभुदेवी एक अच्छी कवियत्री थी, कविता पाठ करती थी। रानी नैनिका, रानी प्रभावती जो कि राजनीति की विद्वान थी, और सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ये धर्म विशेषज्ञ थी। तो आपने देखा कि यहाँ भी देखिए रानी ने प्रभावती, अशोक ये भी राजा की पुत्री थी संघमित्रा, और ये जो महिलाएं हैं ये कहीं न कहीं एक संपन्न घराने से थी। मतलब स्त्रियां वही शिक्षित हो पाई थी जो कि अच्छे घराने से थी, संपन्न घराने से थी। सबको इस तरीके से सार्वजनिक शिक्षा स्त्रियों को उपलब्ध नहीं थी। ये तो बौद्ध दर्शन के गुण थे, लेकिन इस साथ क्योंकि बौद्ध दर्शन ने अध्यात्म पर बहुत ज्यादा बल दिया, बौद्ध दर्शन ने भिक्षु प्रणाली को अपनाया और निर्वाण प्राप्ति हेतु ही जीवन दर्शन माना, मानवता सांसारिकता से विलग इनका दृष्टिकोण रहा। तो लिहाजा इसके कई दोष भी थे। क्या थे? आय के अनिश्चित स्रोत और भिक्षाटन। तो आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था कि कहां से आय होगी, और भिक्षाटन के द्वारा ही आप आय का स्रोत बना सकते हैं। शिक्षा का अमनोवैज्ञानिक संगठन, किसी तरीके का कोई मनोवैज्ञानिक संगठन नहीं था कि कैसे शिक्षा चलेगी, क्या होगा। बस ये था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है और सांसारिकता का त्याग करना है, मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना है, और शिक्षा उद्देश्यों में संतुलन का अभाव। किसी इस तरीके से बहुत ज्यादा व्यावसायिक शिक्षा पे बल नहीं था, बहुत ज्यादा इस तरीके से कोई फोकस नहीं किया गया था जिनसे कि संतुलन दिखे। एक तरफ तो ज्ञान का विकास करना था शिक्षा का उद्देश्य, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था, तीसरी तरफ सांसारिकता का त्याग करना था। इस तरीके से संतुलन का अभाव था उद्देश्यों में, और बालोचित शिक्षा विधियों का अभाव। मतलब जो शिक्षण विधियां थी वो कहीं से भी स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं थी, बाल केंद्रित शिक्षा विधियां नहीं थी। अनुशासन कठोर था, इतने तरीके के प्रतिबंध थे, इतना जीवन इस तरीके से था कि आप पूरे तरीके से अनुशासन में बंधे रहेंगे, और शिक्षण केंद्रों की जीवन पद्धति बहुत कठोर थी। जो बौद्ध संघाराम विहार थे, मठ थे, वहां की जीवन पद्धति बहुत ही कठोर थी। 8 तरीके इसके उदर प्रतिबंध, 10 शिक्षा प्रदान थे वहां, 10 तरीके के प्रतिबंध आपको, और आपको पूर्ण तरीके से भिक्षु का रूप धारण करना, न कार्य से श्रृंगार करना, न कार्य से आपको वृक्ष के नीचे सोना, पीले वस्त्र धारण करना, हाथ में दंड लेकर के चलना, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए तो शिक्षण केंद्रों की जो जीवन पद्धति थी बहुत ही कठोर थी, और स्त्री शिक्षा का अभाव था। आज अभी भी जन सामान्य स्त्रियों को शिक्षा पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाई थी, और धार्मिक और नैतिक शिक्षा के नाम पे केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और सैनिक शिक्षा का अभाव था। जाहिर सी बात है, जब धार्मिक बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाएगी और बौद्ध धर्म पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो जब ये कहा जाएगा कि चोरी नहीं करना है, किसी की हत्या नहीं करनी है, कोई धन नहीं संचय करना है, ठीक है, हीरे जवाहरात कोई दान नहीं लेने हैं, बहुमूल्य वस्तुएं नहीं लेनी है, त्याग की ही प्रवृत्ति जब होगी और पूरी तरीके से जो है निर्वाण प्राप्ति की बात होगी, तो उसमें सैनिक शिक्षा, युद्ध तो होंगे नहीं। जब युद्ध नहीं होंगे, युद्ध के प्रति कोई ध्यान नहीं रहेगा,
तो फिर सैन्य शिक्षा का भी अभाव होगा। और यही कारण था कि बौद्ध काल में आप देखें, इतिहास उठाकर देखें तो बौद्ध काल में जो इनकी साम्राज्य विस्तार था उस पे साम्राज्य सीमा पे इनके ऊपर आक्रमण होने लगे थे, क्योंकि सैन्य विस्तार इन्होंने किया नहीं, सैनिक शिक्षा को इन्होंने विस्तारित किया नहीं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं, तो लिहाजा जो है इनका धीरे धीरे पतन होने लगा और इन पे आक्रमण शुरू हो गए। और फिर इसी के पश्चात मुस्लिम आक्रांताओं ने इन पे आक्रमण किया और पूरे देश को उन्होंने उस पे काबिज हो गए। तो ये थी हमारी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली।